वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में मैंने आर्किया बैक्टीरिया पढ़ा दिया। अब मैं आप लोगों के सामने नया टॉपिक जो लाया हूँ वो है क्या, यू बैक्टीरिया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया पढ़ना। तो लेट्स बिगिन यू बैक्टीरिया। अब आर्किया बैक्टीरिया की तरह ही है यू बैक्टीरिया, लेकिन उस नई पीढ़ी का ये है, थोड़ा एडवांस्ड है, कुछ नए फीचर्स के साथ। ओके, तो ये है आपका ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम लोग कहते हैं क्या, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं कैसे, बाय प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। इसमें एक रिजिड सेल वॉल होता है, यू बैक्टीरिया में एक रिजिड सेल वॉल होता है। एंड इफ मोटाइल और मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजेलम भी होते हैं। और बैक्टीरिया टर्म किसने दिया वो बताइए तो जरा। तो बैक्टीरिया टर्म दिए हैं अर्नबर्ग साहब ने 1829 में। बैक्टीरिया जो टर्म है वो किसने दिया, अर्नबर्ग ने 1829 में। और ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जगह ये पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में। बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं 78 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना टेम्परेचर पर 78 डिग्री सेल्सियस, जहाँ की आप अंगुली डालो तो आपका अंगुली जल के फोला छूट जाए, उस जगह आपका सर्वाइव कोई करता है तो वो है बैक्टीरिया। और टेम्परेचर इतना ले जाओ कि जहाँ आप जाओ तो वहाँ आपकी सांसें थम जाएगी, दैट इज -190 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज है इसके सर्वाइवल का। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है इसका मतलब कि सभी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में ये पाए जाएंगे, ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जस्ट लाइक आपका आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की तरह ही, आर्किया बैक्टीरिया की तरह ही यू बैक्टीरिया भी। और ये यूनिसेलुलर है, यह भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन इसका जो सेल वॉल्स है वो कंटेन्स करता है पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल क्या कंटेन करता है, आपका पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया का। और यहां ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, जस्ट लाइक आर्किया बैक्टीरिया। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या है, अब्सेंट है। और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट्स यहां होते हैं, जिसको कि कहते हैं क्या, प्लाज्मिड्स। यहां जो आपका बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट्स। और इसे हम लोग कहते हैं क्या, प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मिड्स। व्हाट, प्लाज्मिड्स कहते हैं, किसे कहते हैं, तो एकदम याद रखना है, मैं याद करवा दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। और जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है, जैसे गोल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी जो हैं वो सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड वाले एब्सेंट रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का साइज क्या है। तो बैक्टीरिया का जो साइज का जो रेंज है वो है, लेंथ में अगर वाइज देखिए तो 1 से 10 माइक्रोमीटर। और वहीं विड्थ वाइज अगर देखिए तो बैक्टीरिया का विड्थ जो होता है वो 0.7 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर। यानी लंबाई अगर बैक्टीरिया का देखते हैं तो ये कितना लंबा है भाई, तो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ अगर देखते हैं तो 0.7 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक ये चौड़े होते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो है आपको कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किन्होंने किया, तो बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था 1675 में। 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। अब हम लोग आते हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले वह कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे, और वो 4 भाग में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 हो गया कोकस, कोकस गोल गोल। उसके बाद बैसिलस, बेलना की तरह लंबे लंबे। स्पाइरिलम, जैसे तैसे है ना, स्पाइरिलम। और चौथा वाइब्रियो कॉमा शेप्ड। तो ये चारों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे।
तो ये हो गया जो क्लासिफिकेशन किया गया बैक्टीरिया का, ये किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेप, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड वाइब्रियो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, उनका खाने का नेचर क्या है, यानी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, इस आधार पर बैक्टीरिया को दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी दो भाग में क्लासिफाई कर दिया गया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को एक हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा हो गया क्या आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहां पर हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को दो भाग में क्लासिफाई किया, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वह है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है इसे भी तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेकंड जो बैक्टीरिया है वो है आपका पैरासाइटिक बैक्टीरिया और थर्ड बैक्टीरिया जो है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो थ्री टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यानी एक ही बैक्टीरिया को अलग अलग आधार से पर क्लासिफाई कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस क्या लेता है उसके आधार पर बताओ, ठीक है ना। ठीक है भाई, शेप के आधार पर तो ये कोकस है, खाने के आधार पर ये सैप्रोफाइटिक है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के आधार पर बताओ कि कैसा है, ये एरोबिक है कि एनाएरोबिक है। तो इस आधार पर भी बैक्टीरिया को दो भाग में बांट दिया गया, एक एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा हो गया एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया को भी दो भाग में बांट दिया गया, फर्स्ट हो गया आपका ऑब्लिगेट एरोब्स और सेकंड हो गया आपका फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। हड़बड़ाओ नहीं, ये सही है। एरोबिक बैक्टीरिया को जो डिवाइड किया गया दो भाग में, तो फैकल्टेटिव के साथ जब रहता है तो हम लोग कहते हैं एनाएरोब्स, है ना। लेकिन ये दोनों का दोनों जो है वो क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ओके, तो ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। तो ध्यान दीजिए, याद रखिए कि फैकल्टेटिव एनाएरोब्स क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, और वहीं आप देखिएगा फैकल्टेटिव एरोब्स जो है, फैकल्टेटिव एरोब्स जो है वो एनाएरोबिक होता है। तो ये आप हटाइएगा नहीं कि फैकल्टेटिव एरोब्स देखिएगा, धड़ाक से मार दीजिएगा एरोबिक, नंबर गलत हो जाएगा। फैकल्टेटिव एरोब्स देखें तो ये क्या हो गया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया को भी ठीक इसी ऑब्लिगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया की तरह दो भाग में डिवाइड किया गया, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान देंगे, ध्यान दे करके याद रखेंगे तो आपका निट निकलेगा। ओके, तो हमने तो क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहला जो क्लासिफाई है अकॉर्डिंग टू शेप, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्या, कोकस। गोल 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 जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोकस। और कोकस जो है COCCUS सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल वर्ड क्या होता है, वेरी गुड, कोकाई, COCCI कोकाई होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, ओवल होते हैं और स्फेरिकल सेल्स होते हैं विदाउट फ्लैजला, बिना फ्लैजला के। यदि फ्लैजला नहीं है, यदि फ्लैजला नहीं है और वो ओवल हो या स्फेरिकल हो, ठीक है ना, और उसमें फ्लैजला नहीं हो, तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे, कोकस बैक्टीरिया होंगे। और बहुत सारे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोकाई। ओके, अब यदि बैक्टीरिया आपका सिंगल सेल्स है, अकेला 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 अकेला, गोल यहाँ एक गोल यहाँ एक गोला यहाँ, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल सेल बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मोनोकोकस। सिंगल सेल्स बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोकोकस। उसी तरह से पेयर ऑफ सेल्स, जोड़ा में जो बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। सिंगल सेल्स को क्या कहेंगे, मोनोकोकस या मोनोकोकाई, ठीक है। तो पेयर ऑफ सेल्स वाले को कहते हैं डिप्लोकोकस, और चार चार करके अगर रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, टेट्राकोकस या टेट्राकोकाई। ओके, क्या कहेंगे, टेट्राकोकस या टेट्राकोकाई। और चैन बना करके रहते हैं, ठीक है, और चैन बना करके रहते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई। उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि चेन लाइक रहते हैं, चेन बना करके रहते हैं। ओके, और यदि आपका सीट पर रहते हैं कि एक सीट पर है ना जो गुच्छे की तरह रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं कि किसी सीट पर गुच्छे की तरह रहें
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। और यदि आपका बैक्टीरिया जो है वो क्यूब लाइक 8 या 8 से ज़्यादा सेल्स का अरेंजमेंट बनाता है, ठीक है ना, क्यूब लाइक अरेंजमेंट बनाता है, 8 या 8 से ज़्यादा सेल्स का अरेंजमेंट बनाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सार्किनाई। क्या कहते हैं उसे? सार्किनाई कहते हैं, सार्किना बैक्टीरिया। ओके, तो ये हैं आपको कोकस बैक्टीरिया के टाइप्स। सिंगल है तो मोनोकोकाई, डबल है तो डिप्लोकोकाई, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई, ओके, 4 का अथी में है, बंच में है तो टेट्राकोकाई, और 8 के क्यूब में रहते हैं या उससे ज़्यादा के क्यूब में रहते हैं तो सार्किनाई, और एक ही प्लेन पर यदि आपको रहते हैं, बंच में रहते हैं, तो आपको हो गया क्या, स्टेफाइलोकोकाई। ओके, तो ये हुआ हमारा कोकस बैक्टीरिया। अब चलिए लंबा 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 बैक्टीरिया, दैट इज बैसिलस, बेलन वाला बैक्टीरिया बैसिलस, इसका प्लूरल हो गया बैसिलाई। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, बैसिलाई बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। तो ये कैसा बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड सेल्स बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड सेल्स का ये बैक्टीरिया होता है। और यदि सिंगल सिंगल है, एक यहाँ एक यहाँ, तो उसको कहेंगे क्या, मोनोबैसिलस। सिंगल सेल बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस कहते हैं। ओके, और डबल डबल सट सट के रहते हैं तो उसको कहते हैं डिप्लोबैसिलाई। ओके, पेयर में रहते हैं तो क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस या डिप्लोबैसिलाई कहते हैं। और चेन्स में रहेंगे तो क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। चेन को स्ट्रेप्टो कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई या स्ट्रेप्टोबैसिलस। ओके, और अगर स्टैक में है, एक दूसरे पर पड़ के रहते हैं, स्टैक में रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पैलिसेड बैसिलस, कि स्टैक ऑफ गट्ठर है ना, गट्ठर है कई का, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, पैलिसेड बैसिलस। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हम लोग का है वो कौन सा बैक्टीरिया है, ये रहा। ये कौन सा बैक्टीरिया, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम बैक्टीरिया जो होता है वो आपका स्क्रू लाइक किसी तरह का भी बैक्टीरिया रह सकता है। ओके, तो ट्विस्टेड रहते हैं लाइक अ स्क्रू, और ये सिंगल सिंगल पाए जाते हैं। जब भी पाए जाते हैं तो ट्विस्टेड सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, फ्री सिंगल सेल्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है आपका स्पाइरिलम और स्पाइरोकोएट। तो ये स्पाइरिलम से ही बन गया है ना, स्पाइरिलम और स्पाइरोकोएट, स्क्रू लाइक बैक्टीरिया। और नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वो हमारा कौन सा है, वाइब्रियो, वाइब्रियो बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होगा ये या तो कर्व्ड होगा, थोड़ा सा कर्व या कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया रहेगा, नहीं तो सी शेप्ड बैक्टीरिया रहेगा। तो ये जो बैक्टीरिया होता है जो कर्व्ड, सी शेप्ड और कॉमा शेप्ड रहता है। और इसके एग्जांपल कौन है, वाइब्रियो कॉलेराई। वाइब्रियो कॉलेराई जो है वह जो बैक्टीरिया है यह है आपका, ये देख रहे हो ना, ये वाइब्रियो कॉलेराई है, वाइब्रियो बैक्टीरिया। अब जो हम लोग आगे जो देखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो ये है आपका कौन सा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कौन सा बैक्टीरिया होगा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा। ऑटोट्रॉफिक टाइप का बैक्टीरिया है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो इसके पास कोई पिगमेंट होगा जिसकी मदद से ये क्या करता होगा, अपना भोजन बनाता होगा। तो इसके पास जो पिगमेंट रहता है उसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन सनलाइट को ट्रैप करता है। और ये जो ट्रैप करने वाला जो इसके पास पिगमेंट है उस पिगमेंट को कहते हैं क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। प्लांट में रहते हैं तो क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में रहता है तो कहते हैं क्या, इसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और ये पाया जाता है एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये जो बैक्टीरिया है जो आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स के तलहटी में, बॉटम पे, या कोई झील है तो उस झील के तलहटी में, लेक्स के तलहटी पे पाया जाता है कौन, आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होते हैं अपना भोजन बनाता है लेकिन हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, तो डजंट रिलीज ऑक्सीजन। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो बैक्टीरिया देखेंगे वो है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंड दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। यह अपना ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करता है किसी भी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से,
ठीक है ना। और उसके लिए ये यूज करता है एक्सोर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस करता है, और वहाँ पर हेल्प ऑफ एनर्जी ये डिराइव करता है फ्रॉम एक्सोर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं हम लोग क्या, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसका बहुत बेस्ट उदाहरण है जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, दैट इज नाइट्रोजोमनस बैक्टीरिया। नाइट्रोजोमनस एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और इसके बारे में पूरी तरह से मॉर्फोलॉजी में बताया गया है। आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस फेरोक्सीडेंट्स, दूसरा जो आयरन बैक्टीरिया है वह है फेरोबैसिलस फेरोक्सीडेंट्स। और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है बेगायाटोआ। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो बेगाटोआ है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है, तो नाइट्रोजोमनस है। आयरन बैक्टीरिया कौन है, तो फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स है। ओके, अब आइए नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। कूड़ा कचरा साफ करो बैक्टीरिया को कहते हैं क्या, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। कहीं भी कोई आपका डेड ऑर्गेनिजम्स है ना, कोई जानवर कहीं पर मरा हुआ है, कहीं भी कोई डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड बॉडी है, और उसको आपने नहीं हटाया, ठीक है ना, नहीं डिस्ट्रॉय किया, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भगवान ने बनाया है क्या, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। वो डिकम्पोज कर देगा इसको, डेड बॉडीज को, और उसको डिकम्पोज करके उसको खा करके ये बैक्टीरिया बढ़ता है और अपना जिंदगी जीता है। ओके, तो और एक्सेट्रा ऑफ एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स को ये क्या करेगा, डिकम्पोज करता है। कौन बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, है ना। तो इसीलिए इसको ऑल्सो कहते हैं डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि उधर डिकम्पोज करेगा तो वहां से खाद बनता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। किसको कहते हैं डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को। ओके, और नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वो है हमारा पारासाइटिक बैक्टीरिया। अब पारासाइटिक बैक्टीरिया जो है बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। अब वो पारासाइटिक बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में घुस गया, वो हमको रोग दे दिया, तो वैसे पारासाइटिक बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजीन्स कहते हैं। डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, पैथोजीन्स कहते हैं। और इसका एक बेहद छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान करता है, दैट इज टाइफाइड, है ना। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। यह जो बैक्टीरिया है ये हम लोगों में टाइफाइड नामक डिजीज को पैदा करता है। हमारे को टाइफाइड अगर होता है, हम लोग टाइफाइड से अगर पीड़ित है, तो उसके लिए उत्तरदायित्व है एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वो मियाँ बीबी बैक्टीरिया है, यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, मियाँ बीबी बैक्टीरिया है। हस्बैंड पैसा कमाएगा, बीबी खर्चा करेगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो दैट बैक्टीरिया इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये हमेशा रहते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशंस में। ये कैसे रहते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन रहता है विथ अदर ऑर्गेनिम्स। ये बैक्टीरिया का दूसरे ऑर्गेनिम्स के साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है, बेनिफिशियल एसोसिएशन। हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम हमारे लिए काम करना, ठीक है, दोनों मिलजुल करके रहना। तो वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं हम लोग क्या, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और इसका जबरदस्त उदाहरण है राइजोबियम, और दूसरा बैसिलस। राइजोबियम स्पेसीज और बैसिलस स्पेसीज जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना नोड्यूल्स है, रूट नोड्यूल्स है, ये जो है आपका नोड्यूल्स जो है यही है आपका, यहीं पर बैठा रहता है राइजोबियस और बैसिलस रहते हैं, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन को फिक्स करके इस प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स भी बम और प्लांट्स जो है इसको खाने को खाद्य देता है। तो तुम भी रहो बम, हम भी बम, दोनों कोई बम। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स, इन टर्न हेल्प द प्लांट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये हो गया हम लोग का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया।
अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन के टाइप पर। तो रेस्पिरेशन के टाइप पर दो बैक्टीरिया हो गया, एरोबिक, दूसरा एनाएरोबिक। अब एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसे भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक हमारा है ऑब्लिगेट एरोब्स और दूसरा है हमारा फैक्यूल्टेटिव एनाएरोब्स। बड़ा जबरदस्त है। फैक्यूल्टेटिव एनाएरोब्स जो है नाम उल्टा है लेकिन है क्या, एरोबिक बैक्टीरिया है। ओके, ऑब्लिगेट जो एरोब्स बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है कहाँ, जहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहता है ना, और यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। यानी ऑब्लिगेट एरोब्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। ऑक्सीजन हटाओ, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया मर जाएगा। यानी हम लोग ये जान गए कि अगर बैक्टीरिया यहाँ पर ऑब्लिगेट टाइप का है और इसको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ से ऑक्सीजन का लाइन कट करना होगा। तो इसका एग्जाम्पल है बैसिलस सब्टिलिस। अब फैक्यूल्टेटिव एनाएरोब्स जो बैक्टीरिया है ये जो है कैन ऑल्सो सर्वाइव व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ये बैक्टीरिया जो है रहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं रहे तो भी ये हुक 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 करके जिंदा रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है इंट्रोबैक्टर कैलीबेसिला। ये फैक्यूल्टेटिव एनाएरोब्स कैसा है, माने कि ऑक्सीजन इसको चाहिए इसीलिए फैक्यूल्टेटिव कहला रहा है। एनाएरोब्स हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन चाहिए, एनाएरोब्स हो गया, यानी कि नहीं है तो भी जिंदा रहेंगे, हुक हुक करके जिंदा रहेंगे। ओके, और नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वह है हमारा एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जिंदा रहने वाला। तो यदि आपका बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं है तो नो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब वो जिंदा रहेगा, तो वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। और वहाँ ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीजन का बम्बार्डिंग कर दो तो बैक्टीरिया मर जाएगा, फ्लैट साफ हो गया। दे फेल टू सर्वाइव अंडर एरोबिक कंडीशंस। जैसे ही ऑक्सीजन देते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोबिक बैक्टीरिया को वो साफ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ओके, इसका एग्जाम्पल देखें। और जो फैक्यूल्टेटिव एरोब्स बैक्टीरिया जो है ये एक ऐसा एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एनाएरोबिक ही है लेकिन ये ऑल्सो सर्वाइव करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फैक्यूल्टेटिव एरोब्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फैक्यूल्टेटिव है ये एनाएरोबिक है। एरोब्स है इसका मतलब है वास्तव में क्या, एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन ऑक्सीजन रहेगा तो ये मरेगा नहीं, हुक हुक करके जिएगा। हुक हुक करके जीने वाला बैक्टीरिया को कहते हैं फैक्यूल्टेटिव। ओके, तो कॉल्ड फैक्यूल्टेटिव एरोब। एग्जाम्पल है क्लोरीबियम लिबिकोला। तो इस फैक्यूल्टेटिव को आप लोग ट्रिपल स्टार मार लेना और एकदम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आएगा और आप कंफ्यूजन में जाओगे, आते हुए में भी साफ हो जाओगे, ये नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़े थे ना आर्किया बैक्टीरिया, तो आर्किया बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, गैमेट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये जो है आपका यू बैक्टीरिया, इसमें दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। दो प्रकार से यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एक हो गया बाइनरी फ्यूजन और दूसरा हो गया इंडोस्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर वो आपको तीन तरह से होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कंजुगेशन, दूसरे को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरे को कहते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि यू बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तीन तरह से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के द्वारा। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन कैसा रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बड़ा सिंपल सा रिप्रोडक्शन है, आप देख लो, समझ गए, कहानी खत्म हो गया। सिंपल सेल डिवीजन, बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स कर जाता है, क्या है, दो में। यहाँ जो है न्यूक्लियोइड जो है वो आपको दो भाग में डिवाइड किया, फिर उसके बाद क्रोमोजोम का डिवाइड हुआ और दोनों अलग अलग डिवाइड होकर के अलग हो गया, कट गया, दो बना कट गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन डिवीजन। ए कंस्ट्रिक्शन अपीयर एट द इक्वेटर ऑफ द सेल दैट डिपेंड्स फर्दर
by growing from margin to center and finally 2 new cells are produced. Okay? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। एक इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, ठीक है, और जैसे ही स्थिति अच्छा हुआ, अंदर में फॉर्म किए हुए इंडोस्पोर भैया निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे घर से बाहर कि वो नया दुनिया बसा लेंगे। तो ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन बनाए हुए हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हुआ, बाहर निकल गया और निकल करके फिर ये इसे कट करके अलग हो गया और एक नई दुनिया, एक नया बैक्टीरिया बन गया। दैट इज द इंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो इंडोस्पोर्स आर पेरिनियल स्ट्रक्चर्स। ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो पेरिनियल स्ट्रक्चर्स है विच हेल्प इन सर्वाइवल इवन ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, मरा पड़ा लगा रहेगा, अंदर में बैठा हुआ है, मरा पड़ा है। जैसे कंडीशंस आया, फटाक से बरसा पड़ा, ठीक है ना, पुटुक से निकल गया बाहर और निकल करके अलग अलग दुनिया बना लिया। ओके, इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस जो है आपको इंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इंडोस्पोर हैज मेनी वॉल लेयर्स कंटेनिंग हीट रेजिस्टेंट केमिकल सच एज सियालिक एसिड एंड डिपिकोलिक एसिड। ओके, और बहुत सारे वॉल लेयर्स होते हैं और इसके पास केमिकल्स होते हैं जो कि आपको हीट रेजिस्टेंस, बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, चुपचाप मरल पड़ल रहेगा, अंदर में इंडोस्पोर फॉर्मेशन है। जैसे थोड़ा कमा, मौसम फेवरेबल हुआ, पटक से बाहर नया फॉर्म कर गया। और इसको हीट में बचाता है कौन? तो सियालिक एसिड और डिप्लीक्लोनिक एसिड, ये दो एसिड जो हैं इसको हाई हीट में बचा करके रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखने जा रहे हैं, कंजुगेशन। ओके, अब कंजुगेशन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गए? एक्सचेंज होते हैं। तो कैसे होता है? द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इन बैक्टीरिया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है सेल टू सेल, और वो कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आया सेल टू सेल, और उसके बाद एक से दूसरे में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया और फिर वो अलग अलग फॉर्म करते हैं और वहां से आपको फिर नए नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। द मेल सेल जो होता है डोनर सेल, मेल सेल जो होता है ये क्या होता है? डोनर सेल होता है और हैज फर्टिलिटी फैक्टर और एफ फैक्टर। उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, एफ फैक्टर होता है ऑन इट्स प्लाज्मिड, इसके प्लाज्मिड में, विच कनेक्ट इट्स टू द सेल वॉल ऑफ फीमेल सेल, जो कि फीमेल सेल से कनेक्ट होता है। इसके पास होता है ओके पाइलस एफ फैक्टर। ये जो एफ फैक्टर है वो क्या करता है? फीमेल से कनेक्ट होगा और आपको जेनेटिक एक्सचेंज हो जाएगा। द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेक्स पाइलस। और ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? सेक्स पाइलस कहते हैं। और ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन को जो खोज किया उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफ्थ। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफ्थ ने 1928 में इसकी खोज किया और उन्होंने कहा क्या कि इट इज ए प्रोसेस वेयर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर वाया द लिक्विड मीडियम। एक बैक्टीरिया का डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, वो बाहर निकल जाता है लिक्विड मीडियम में और दूसरे में जाकर के प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश कर गया तो फिर वहां से क्या हो गया कि आपको एक नया बैक्टीरिया बना देता है। तो इस तरह से जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लिक्विड मीडियम में गया, फिर दूसरे बैक्टीरिया में घुसा, फिर वहां जाकर के नया प्रोडक्शन बना और बाहर। और फोर्थ टाइप जो डिवीजन है उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय वायरस। और इसमें क्या होता है कि वायरस की मदद से जैसे फ्लावर में तितलियों की मदद से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो छिड़क रहा है, वैसे ही यहां पर क्या करता है कि वायरस जो है वो आपका डीएनए के सेगमेंट्स को उठा करके दूसरे तीसरे में घुसाते रहता है और वहां से आपका रिप्रोडक्शन होते रहता है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ की वायरस यूज होता है, कौन सा वायरस? तो बैक्टीरियोफेजेज वायरस यूज होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसडक्शन डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब देखिए बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज। बड़ा बदमाश है बैक्टीरिया, तब बड़ा बढ़िया भी है, दोनों में इसकी एक्टिविटीज है। तो यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया यदि हम लोग देखें तो बैक्टीरिया का पहला यूज है तो सीवेज ट्रीटमेंट में। आपके घर में सीवेज होगा, जाते हैं ना वाशरूम में साफ करने पेट, वो जा करके घर में एक सीवेज बना हुआ है, सेफ्टी टैंक कहते हैं उसको, वहाँ पूरा का पूरा वो अपने आप सड़ जाता है, गल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, ओके, पूरा डिकम्पोज था। तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि एनाइरोबिकली उसको क्या करता है, पूरा तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फंजाई प्रोड्यूसेज बायोगैस, एनाइरोबिकली डाइजेस्ट करता है और बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट में यूज में लाए जाते हैं। दूसरा आपको देखिए तो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, बहुत सारे एंटीबायोटिक जो आप लोग खाते हैं ना, जरा सा बुखार लगे एंटीबायोटिक खा लो, तो वो एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के मदद से ही होते हैं। जैसे कि आप दवा खाते हैं ना, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, टायरोसिडिन, सेरेक्सिन, बायोसेरिन, पॉलीमिक्सिन बी, बहुत सारी ये दवाई आप रेगुलर यूज करते हैं और ये का सोर्स जो है वो बैक्टीरिया है। जैसे टेरामाइसिन जो है वो उसका सोर्स कौन है, स्ट्रेप्टोमाइसेज राइमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसेज राइमोसस जो है वो टेरामाइसिन का सोर्स है। क्लोरोमाइसेटिन का सोर्स है कौन, स्ट्रेप्टोमाइसेज वेन्यूजिलाई। उसी तरह से टायरोसिडिन है, उसका सोर्स कौन है, बैसिलस ब्रेविस। और सेरेक्सिन और बायोसेरिन का सोर्स कौन है, बैसिलस सीरस। और पॉलीमैक्सिन बी का सोर्स कौन है, तो बैसिलस पॉलीमैक्सा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, ओके। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये मेमोरी चार्ट है, इसको याद कर लेना होगा, ओके। और इसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का उपयोग और भी है एनर्जी प्रोडक्शन में, जैसे कि बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन होता है स्टार्च और शुगर का क्रॉप्स में। तो यहाँ पर आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स यूज होते हैं वो होते हैं बैसिलस लैकेनिफॉर्मिस, ओके। बायोगैस जो मीथेन जो बनता है, वो जो मीथेन बायोगैस बनता है वो आर्किया बैक्टीरिया की मदद से, मिथेनोबैक्टीरियम और बैसिलस की मदद से। ब्यूटानोल जो है सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, यह इसको बनाता है कौन, क्लोस्ट्रीडियम एसिटाइल एसिटोब्यूटिलिसम और क्लोस्ट्रीडियम बेजिरनिकी। और हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन होता है, इस हाइड्रोजन को भी बनाने वाले बैक्टीरिया है क्लेमाइडोमोनस, रेनबैक्टेरी क्लेमाइडोमोनस, मोइवेसी, एनाइरोबिक बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम। तो ये बेनिफिट्स हैं बैक्टीरिया के, यानी बैक्टीरिया हमारे जीवन के पूरे अंग है। दही खाते हो ना, कर्ड, वो कर्ड को जमाने के लिए भी बैक्टीरिया चाहिए, और वो कौन सा बैक्टीरिया जो कर्ड जमाता है, वह बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, इसी के एक्शन के द्वारा आपको कर्ड जमता है, और कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ये यहाँ पर इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब। इसको लैक्टोबैसिलस को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, जो कि आपको मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ओके। और लैब क्या करता है, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लैक्टेज नामक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। अब चीज, पनीर, अब पनीर खाते हो, दूध फटता है, पनीर खाते हो, यानी कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, फॉर्म्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन। प्रोटीन केसिन जो होता है मिल्क में, उसके कोएगुलेशन के द्वारा आपका फॉर्म करता है क्या, चीज। और इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वह बैक्टीरिया है प्रोपिनीबैक्टीरियम सेरेमनी। कौन सा बैक्टीरिया है, प्रोपिनीबैक्टीरियम सेरेमनी बैक्टीरिया है ना। और द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, स्विस चीज में देखिएगा ना कि लार्ज होल्स भी रहते हैं, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पर बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं बाय ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के द्वारा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सेरेमनी। यूजफुल एक्टिविटीज देखें, अब ये खतरनाक भी उतने हैं, जितना फायदेमंद है उतने खतरनाक है। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ देखते हैं बैक्टीरिया को, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन में भाग लेते हैं। और फेमस डिजीज जो है मिनीमाटा डिजीजेज, मिनीमाटा डिजीजेज जो है इज ड्यू टू मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन वाटर रिसोर्सेज। सेवरल बैक्टीरिया जैसे वाइब्रियो कोलेराई, सैल्मोनेला
टाइफाई, ये क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। सेकंड जो है वाटर पॉल्यूशन में ही देखिए, जैसे कि द बैक्टीरिया लाइक माइक्रोकोकस, सैल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम इटीसी स्पॉइल द फूड स्टफ, ये फूड स्टफ को भी खराब करते हैं, फूड को भी बर्बाद करते हैं। बॉटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिडियम, फूड पॉइजनिंग करते हैं कौन, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस एरियंस, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन और फूड को बर्बाद करते हैं। मैरीन फूड सच एज सीवीड्स, ओयस्टर्स, क्रैब्स, फिशेज आर डिस्ट्रॉयड बाय एस्पाइरिलम रेस्टिफाइस्टेरिस। और जो मैरीन फूड है जैसे कि सीवीड्स हो गया, ओयस्टर्स हो गया, क्रैब्स हो गया, फिशेज जो होते हैं उनको बर्बाद करने में किस बैक्टीरिया का रोग है, योगदान है, एस्पाइरिलम रेस्टिफाइस्टेरिस। ओके, तो कुछ डिजीजेज जो होते हैं जो प्लांट में होते हैं वो डिजीज को पैदा करते हैं कौन, तो बैक्टीरिया। जैसे कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये होता है जैंथोमोनस मैल्विकैरम बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, ये होता है जैंथोमोनस कैम्पेस्टिरिस के द्वारा। ब्लाइट ऑफ पैडी, यह होता है जैंथोमोनस ओरेजे के द्वारा। ब्राउन रॉट विल्ट ऑफ पोटैटो, सीडोमोनस सोलेमेनेसेरम के द्वारा होता है। कैंकर ऑफ साइट्रस, जैंथोमोनस साइट्री के द्वारा। क्रॉन गॉल ऑफ एप्पल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफेसिस के द्वारा। अब वहीं पर आप देखिए तो कुछ एनिमल में भी जो डिजीज जो होते हैं, रोग होते हैं, वो उसके भी दाता कौन है, तो बैक्टीरिया। तो जैसे आप देखिए एंथ्रेक्स है, क्लेमाइडिया है, कॉलरा है, डेंटल कैरिज है, हैसेस डिजीज है, लेप्रोसी है, पेप्टिक अल्सर्स है, प्लेग है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड फीवर है, इन सब रोगों के भी दाता ये बैक्टीरिया ही हैं। जैसे एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। क्लेमाइडिया रोग जो है वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस के द्वारा। कॉलरा जो होता है वाइब्रियो कॉलराई के द्वारा। डेंटल कैरिज जो होते हैं, दंत जो होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। हैंसेस डिजीज जो होते हैं, लेप्रोसी, हैंसेस डिजीज को ही कहते हैं लेप्रोसी, ये होते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा। पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं उसके कारण है कौन, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। प्लेग जो फैलता है उसको फैलाने वाला बैक्टीरिया कौन है, उसको फैलाने वाला बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। निमोनिया को फैलाने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो स्ट्रेप्टोकोकस माइकोप्लाज्मा या क्लेमाइडिया। ट्यूबरकुलोसिस को फैलाने वाला बैक्टीरिया कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टाइफाइड फीवर को फैलाने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो सैल्मोनेला टाइफाई। अब ये चार्ट भी हमारे क्लास में है, आपको मिल जाएगा, आप आसानी से उसको पढ़ लेना। वेबसाइट पर है classandtest.com पर जाओ देख लो। तो इसकी बाद जो हम लोग अगला जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया भी खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे हम लोग साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।